हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूटोपिक मैथ्स क्लासेस वंस अगेन। हम लोग फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं क्लास 10 का रियल नंबर्स। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग उसको टाइप वाइज पढ़ रहे हैं चैप्टर्स को। ऐसे ही हम लोग सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है उसी के अकॉर्डिंग हम कवर करने वाले हैं। राइट, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। आपको 90% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे बचते हैं, वो हम लोग अलग सीरीज में कवर करेंगे। तो हम लोग इसीलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है हमारा फाइंडिंग जीरोस एंड वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी मिलता है। तो पहले समझ लेते हैं कि जीरोस को हमने कैसे फाइंड करना होता है और उनमें रिलेशनशिप क्या होता है। राइट, तो अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, बट इसके अंदर हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है। अभी हमारा क्यूबिक इज नॉट इन द सिलेबस, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको इसकी फॉर्म क्लियर होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता किस फॉर्म का है, दिखता कैसे है, आपको वो पता होना चाहिए। तो अगर हम इसकी फॉर्म की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। राइट, ठीक है, ये क्या होती है? हमारी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें 3 टर्म्स है हमारी, वन इज दिस, अदर इज दिस, और एक ये हो गई हमारी 3 टर्म्स है। तो इसमें ऐसी कौन सी टर्म है जो इसको क्वाड्रेटिक बना रही है? सो दिस इज द टर्म विच इज मेकिंग दिस एज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। हमने फॉर्म डिस्कस की है, अब इसमें हम जीरोस की बात करते हैं। अगर तो जीरोस का मतलब क्या होता है, देखिए उसमें हमारा जीरोस का मतलब होता है वो एक्स की वैल्यूज जो अगर हम गिवन पॉलिनोमियल में डालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? उसकी वैल्यू हमारी 0 बन जाती है। राइट, तो अभी इस चैप्टर के अंदर हम जीरोस को रिप्रेजेंट करेंगे। जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगी उनको हम अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा से इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उसी में जो रिलेशनशिप होता है हमारा जीरोस कोएफिशिएंट में यही से आता है। अब देख लेते हैं वो हमारा जो रिलेशन होता है वो होता क्या है। जो रिलेशनशिप है हमारा इसके अंदर जीरोस एंड हमारा कोएफिशिएंट्स के अंदर, दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट। एबीसी क्या है? मेरे कोएफिशिएंट्स हो गए। राइट, तो जो हमारा अल्फा सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरा चैप्टर इन 2 फॉर्मूले पे ही बेस्ड होता है। राइट, ये कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा डेफिनेटली। ओके, ये होता है हमारा व्हाट? सम ऑफ जीरोस। इसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल होता है? वो माइनस बी बाय ए, मतलब जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका पॉजिटिव। राइट, अगर हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो वो होता है हमारा सी बाय ए। क्लियर? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये क्या हो गया हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, पूरा चैप्टर इन दोनों फॉर्मूले के बिना नहीं होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इन दोनों के बिना चैप्टर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होगा, विद साइन लेना होता है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी बी की वैल्यू, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। सी इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर जो जीरोस होती है उनको हम अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इनमें रिलेशनशिप होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाय ए। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के। सीबीएसई जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे भी पूछते हैं वो मैंने टाइप वाइज कवर किए हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। राइट, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलराइट, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। कैसे? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, सबसे पहले आपको उसकी जीरोस फाइंड करनी है एंड देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द हमारा कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। राइट, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा। सबसे पहले अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो जीरोस फाइंड करने के लिए जो गिवन पॉलिनोमियल होता है उसको इक्वल टू 0 डालना होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की अगर आप बात करते हो तो हाउ यू विल बी फाइंडिंग, आपको जो आपका पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल उसको आप इक्वल टू 0 डालेंगे। 7y स्क्वायर माइनस 11 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर देना है। राइट, सबसे पहले आप क्या करना, अगर आपको इस तरीके से फ्रैक्शंस में वैल्यू दी हुई है तो आप सबसे पहले इसको कॉमन डिनोमिनेटर बना लीजिएगा। इसको 1 करेंगे तो इंटू 3 कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। सेम डिनोमिनेटर बना लिया है हमने। हाँ जी, हम फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं रखते हैं, हम होल वैल्यूज में कन्वर्ट करने की उसको कोशिश करते हैं। इस तरीके से करना होता है।
अब ये जो आपका नंबर है 3 डिनोमिनेटर को उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो आपका पॉलिनोमियल था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, वो कन्वर्ट हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, अभी आपको एक क्या मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो आप इसके फैक्टर्स या जीरोस कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर लीजिए, या 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, आप वैसे भी कर सकते हो, जो भी आपको आता है। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लेते हैं। क्या करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो वी कैन राइट दिस इज 21 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट से -11y को -14 प्लस 3y लिख दिया है, राइट। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, अभी इन दोनों से जो हमारा कॉमन आ रहा है दैट इज 7y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2। अब इन दोनों से +1। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल्स। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ अगर आपको फंडामेंटल में इश्यूज है तो प्लीज डू लेट मी नो, हम उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना लेंगे। ओके, इक्वल्स टू 0। तो अभी जो मेरे फैक्टर्स हो गए हैं वो 7y प्लस 1 हो गया है और 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स मिल गए, इंडिविजुअली इक्वल डालना होता है। तो 7 प्लस इक्वल्स टू 0 और 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको y मिलेगा यहाँ से -1/7 और एक वैल्यू मिलेगी y की यहाँ से 2/3। ठीक है, तो हमारी दो जीरोस आ गए हैं। ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस होते हैं मैक्सिमम वो 2 ही हो सकते हैं। हाँ जी, राइट। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू -1/7 एंड y इज इक्वल टू 2/3। हमारे दोनों जीरोस आ गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट आंसर हमारा हो गया फाइंडिंग द जीरोस वाला पार्ट। अब हमें करना है रिलेशनशिप को वेरीफाई, राइट। चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन में हमारा जो ये था क्या कहते हैं हमारा दिस पॉलिनोमियल, अगर हम यहाँ से वैल्यूज चेक करते हैं ए बी सी की, तो हमारा पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो गया था 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, राइट। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, b की वैल्यू कितनी होगी -11 और c की वैल्यू कितनी होगी -2, राइट। y का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b विद साइन लेना होता है और c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और साथ में जीरोस हमारे यहाँ हैं, तो वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू -1/7 एंड बीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये अल्फा और बीटा मिल गए हैं हमें, राइट। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, राइट। इतना पार्ट आपको क्लियर हो रहा है। फर्स्ट वी हैव फाइंड दी जीरोस। अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। रिलेशनशिप का जो जीरोस है उसमें कोएफिशिएंट्स में होता है। तो सबसे पहला हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट। जब आप वेरिफिकेशन करते हो तो एलएचएस और आरएचएस को दोनों को इक्वल प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस हमारी क्या है अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा हमारी एलएचएस हो गई। वैल्यूज डालते हैं, अल्फा इज -1/7 प्लस बीटा इज 2/3। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट -3 प्लस 14, तो आपको कितना मिल जाएगा, यू विल गेट 11/21। ठीक है, हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई किया, अल्फा प्लस बीटा में 11/21 मिल गया। नाउ अगर मैं इसके लिए आरएचएस लेता हूं, टेकिंग आरएचएस, राइट। तो आरएचएस हमारी क्या है -b/a। ठीक है, तो -b की वैल्यू कितनी है -11 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू इज 21, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो 11/21 हमें मिल गया, राइट। नाउ यू कैन सी बोथ एलएचएस एंड आरएचएस आर इक्वल। तो हमारी फर्स्ट रिलेशन तो वेरीफाई हो गई है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गई है, राइट। अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू चेक फॉर द सेकंड रिलेशन आल्सो। तो अगर हम सेकंड रिलेशन, चलिए इसको रेज कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया आपको फर्स्ट रिलेशन कैसे वेरीफाई करना है। अभी देख लेते हैं हम लोग सेकंड रिलेशन भी, दोनों ही वेरीफाई करने होंगे आपको, ऑलराइट। तो फर्स्ट हो गया, नाउ लुक एट फॉर द सेकंड वन। सेकंड वन भी हमारा इसी तरीके से आपने वेरीफाई कर लेना है। ये फर्स्ट हो गया वेरीफाई, अब सेकंड देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड रिलेशन इज व्हाट, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये होता है हमारा सेकंड रिलेशन, राइट। तो अभी वही सेम चीज, बिकॉज आप वेरीफाई कर रहे हो तो यू हैव टू टेक एलएचएस एंड आरएचएस इंडिविजुअली, राइट। So what is LHS? It is alpha into beta. Value of alpha is -1/7 and value of beta is 2/3. So your answer will be -2/21. ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। नाउ हम इसके RHS ले लेते हैं, टेकिंग RHS। तो वो क्या होता है अल्फा इंटू सॉरी RHS हमारा c/a। तो वैल्यू ऑफ c इज व्हाट, वैल्यू ऑफ c इज -2 एंड वैल्यू ऑफ a इज 21। इजी, दोनों इक्वल आ गए हैं। नाउ यू कैन राइट LHS इक्वल्स टू
RHS, राइट, दैट्स इट। इतना ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आता है तो आपको इतना करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द जीरोस। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप फाइंड कर सकते हो इजीली। बाकी आप 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करोगे तो वहां से भी हो जाएगा। एंड देन दिस वे वेरिफिकेशन, आपको एबीसी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अल्फा बीटा तो आपको जैसे मिल ही जाना है, जो जीरोस आपके आएंगी, एंड देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन, राइट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो अभी आई थिंक 23 या 24 में आया है, तो लेट्स डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो, ताकि आपको समझ आए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो यूजलेस नहीं है, इट इज वेरी यूजफुल। जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसी टाइप से बनते हैं, राइट। अगेन आई एम मेकिंग यू कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग अगर आप हो जाते हैं तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर जाते हैं, राइट। बाकी आपको जो भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर दीजिएगा, आई डिस्कस दैट, ओके। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो देखिए इसी पैटर्न पे सेम टाइप पे एक क्वेश्चन सीबीएसई ने इसी बार पूछा है 24 में 3 मार्क के लिए। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 15, सेम क्वेश्चन, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, बिटवीन द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन है हमारा, राइट। चलिए सेम में ही करना है। तो सबसे पहले हम अगर इसका आंसर लिखने की बात करते हैं, इसी तरीके से लिखना होता है, ज्यादा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप एक क्वाड्रेटिक को, इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करने के लिए यू कैन यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और अगेन वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर x² - 15 = 0 हमारा लिखा हुआ है, उसको इक्वल्स टू 0 डालना होगा जीरोस फाइंड करने के लिए। 15 को उधर शिफ्ट कीजिए, x² = 15 हो जाएगा, और जब स्क्वायर उधर शिफ्ट होता है तो वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो x की एक वैल्यू हमारी कितनी हो गई, √15, और x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -√15, ठीक है। एनी इशू? तो जीरोस आ गए। एक को अल्फा बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा का हमारा √15 हो गया, और बीटा हमारा कितना हो गया, -√15 हो गया। वेरी इजी, ये बहुत ही ज्यादा इजी था, ठीक है। इसमें 3 मार्क्स आना बहुत ही ज्यादा इजी है, राइट। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन करना है जीरोस का। तो उसके लिए हमें एबीसीडी चाहिए होंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल कितना है, x² - 15, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। तो आपके जो जीरोस होंगे तो सॉरी कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, तो आप क्या लिखते हो इसमें, ऐसे लिखना होता है कंपेयरिंग विद, थोड़ा इस तरीके से लिखिएगा, ax² + bx + c, राइट। तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a is 1, b is 0 एंड c is what, -15, ठीक है। समझ आया? आप जब कंपेयर करते हो x² कोएफिशिएंट a की वैल्यू हो जाती है, b यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि देयर इज नो x टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, तो b 0 हो जाएगा और c इज -15, राइट। तो जीरोस हो गए। अब वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं, दोनों हमें वो वेरीफाई करने हैं रिलेशंस। तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। तो वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो भाई जैसे अभी हमने किया है लास्ट क्वेश्चन में, सेम करना है। ये तो और भी ज्यादा इजी था इसका वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारी जो रिलेशन होता है वो अल्फा + बीटा = -b/a होता है। ये तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए अच्छे से, अल्फा + बीटा = -b/a। अब अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15, a is 1, b is 0 एंड c is -15। तो इसकी LHS ले लेते हैं पहले, टेकिंग LHS। तो वो क्या है हमारी अल्फा + बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, √15 - √15, तो कितना आ गया, 0। अगर हम इसका RHS लेते हैं, टेकिंग RHS, तो RHS क्या है हमारा, -b/a। b द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ b इज 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, राइट। तो यू कैन से LHS = RHS, वेरीफाइड। समझ आ रहा है ना आपको मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं वैसे, राइट। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा × बीटा = c/a, राइट। अभी इसका अगर हम LHS लेते हैं, टेकिंग LHS, तो LHS की बात करेंगे तो हमारा अल्फा × बीटा गिवन है, ऑलराइट, दैट्स इट। और ये कितना है हमारा, √15, और ये कितना है हमारा, इंटू -√15, राइट। सो व्हाट वी विल गेट -15, ठीक है। √15 × √15 15 हो जाएगा, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। नाउ टेक RHS, टेकिंग RHS, व्हाट इज दैट, c/a, ओके। तो अभी वैल्यू ऑफ c इज व्हाट, वैल्यू ऑफ c इज -15, राइट। तो -15 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा, -15। तो LHS = RHS, राइट। हेंस वेरीफाइड, राइट। बस इतना आपने करना था, राइट। और आपको कितने मिल जाने थे, 3 मार्क्स इजीली मिल जाने थे। अगेन 10th क्लास में स्कोर करना बिल्कुल टफ नहीं है, आपको सिर्फ अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है।
राइट, और आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो पॉलिनोमियल तो कोई डिफरेंट ही आने वाला है, हर बार पॉलिनोमियल डिफरेंट आएगा, तो दिस पार्ट इज अप टू यू कि आप उसकी जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन इस तरीके से करना होता है, राइट। क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, राइट। अब हम वही प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं वीडियो के एंड में, आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट रहे तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द अनदर टाइप ऑफ सेकंड चैप्टर, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।